सरला की नई नई शादी हुई थी। ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो माँ के सामने रोने बैठ गई। आंसू बहाते हुए बोली, माँ तुमने मुझे किस घर में पटक दिया? वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ। किसी को भी दया नहीं आती। सास ससुर की रोटी पकाना, 2 छोटे देवर की रोटियां पकाना, एक ननद है उसकी रोटियां पकाना। आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता खाना वगैरह तैयार करना होता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। आराम ही नहीं मिलता। जिंदगी नरक सी बन गई है। ननद को बिस्तर पर बैठे बैठे ही सब कुछ चाहिए। मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आई जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथों में सौंप दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से छुट्टी होने पर लेता आऊँगा। सरला की माँ ने कहा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम वहीं रहो और उन सबकी सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। पति की पूरी तनख्वाह भी हाथ में ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे कोई पुत्र होगा और वह बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी, घर में तुम्हारे जब बहू आएगी, उस वक्त तुम यही सोचोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे साथ ही रहें और मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती होते तो दौड़कर मेरे पास लिए एक गिलास पानी आ जाते। कोई ऐनक ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देता। कोई कहता, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ ने कहना जारी रखा, जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिन रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण है। एक सफल गृहिणी अपने हर एक कार्य को सरल बनाकर झट निपटा देती है। उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेते हैं। सरला की आंखों में आंसू थे। सरला ने अपना थैला उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई। मैं चली अपने ससुराल, शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। सरला इतना कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। बेटी एक माँ होती है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार कोई नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब